अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम और आज हमने थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मैक्सवेल रिलेशंस ड्राइव किए थे। 4 हमने मैक्सवेल इक्वेशंस को ड्राइव किया था या मैक्सवेल रिलेशंस इन थर्मोडायनेमिक्स। आज हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 3 इक्वेशंस हैं विच आर कॉल्ड TDS इक्वेशंस। So we have 3 TDS equations, first TDS, second TDS and third TDS equation। तो T का मतलब क्या है? टेम्परेचर, और DS का मतलब क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। तो इसके लिए हमने रिलेशंस को ड्राइव करना है। दे आर वेरी सिंपल। और आज आपको मेथड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप इंशाल्लाह इन इक्वेशंस को कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब कोई भी जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, कितने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं जी? 8। ठीक है, वो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इनके साथ और क्या है हमारे पास? एंट्रोपी, इंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी, और क्या है जी? और गिब्स फ्री एनर्जी जो है। तो दीज आर 8 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो अब आप ये देखें, अगर हमें ये कितने आपको नजर आ रहे हैं? 3। अब इन 3 इक्वेशंस हम इनसे बनाएंगे। हम फर्ज करेंगे पहले में कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होगा। दूसरी इक्वेशन में एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होगा। और तीसरी इक्वेशन में जो एंट्रोपी है वो प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन होगा। आप इससे याद कर लें, अगर इन्हें आप TVP याद कर लें। पहला क्या है? टीवी। ये पहला क्या है? टीवी। दूसरा क्या है? TP। और तीसरा PV या VP, एक ही बात है। तो पहली इक्वेशन में हम एंट्रोपी को किसका फंक्शन लेंगे? T और V का। TV से शुरू कर लें, बात समझ में आ गई? इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में T और P को करेंगे और तीसरी इक्वेशन में P और V को लेंगे। ठीक है जी। अब हम लो ये पहली इक्वेशन में हम ये फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारा जो एंट्रोपी है, लेट इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसका डेरिवेटिव लें तो करली S ओवर करली DS इज इक्वल टू पार्शियल S ओवर पार्शियल T, पार्शियल S ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dt प्लस पार्शियल S ओवर पार्शियल V एट कांस्टेंट T इनटू dV। ये हमने डेरिवेटिव ले लिया जी। ठीक है, पार्शियल S ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पार्शियल S ओवर पार्शियल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारे पास ये इक्वेशन है। इसको T से मल्टीप्लाई कर दें तो TDS इज इक्वल टू T करली S अपॉन करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस T करली S ओवर करली V एट कांस्टेंट T इंटू dV। कोई मसला है जी? कोई मसला नहीं है। अब यहां पर जरा 2 बातें आपने देखनी है। ये देखें, ठीक है। नंबर 1, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हमें पता है कि T जो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू dQ over T। For reversible process, the change in entropy is equal to dQ over T for second law of thermodynamics। यहां से
टी इधर ले आए तो टी डी एस जो है वो हमारे पास क्या आ गया, डी क्यू। इधर लिख लें आप, यहां पर हमने इस्तेमाल करना है तो इधर लिख लें, ठीक है। यानी टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू। अच्छा, फिर हमें यह भी पता है, कि नीचे लेवल की क्लासों में हमने पढ़ा हुआ है कि जो हीट, किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट दे रहे हैं डी क्यू, वो किसके इक्वल है, एम सी डेल्टा टी या डी टी। एम की बजाय नंबर ऑफ मोल्स भी हम ले लेते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस एम कितना हो गया, 1। तो यहां से अगर हम हीट अगर हम सप्लाई करें डी क्यू ओवर डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो क्या बन जाएगा, सीवी। यानी सीवी किसके इक्वल आ गया, डी क्यू ओवर डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डी क्यू ओवर डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सीवी। इसी तरह से अगर इसको हीट, इफ वी सप्लाई हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डी क्यू ओवर डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू सीपी। तो यहां से आप देखें कि डी क्यू ओवर डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सी वी, सी वी। तो अगर मैं यहां से दोनों तरफ जो डी टी से डिवाइड कर दूं, या आप ये कहें टी इंटू पार्शियल एस या करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू करली क्यू ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों तरफ हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आप यहां पर देखें कि करली क्यू ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल आ रहा है, सीवी के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना हिस्सा जो है ये हमारा जो है वो किसके बराबर बन गया, दैट इज इक्वल टू सी वी। क्लियर होगी बात जी, कोई मसला तो नहीं है। तो अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, दोबारा इसमें बेटा देखो कि हमारे पास बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू, इसका डेरिवेटिव ले लें, करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू करली क्यू ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू सी वी। समझ आ गई बात। अब इतने हिस्से की वैल्यू जो है, इतने हिस्से की वैल्यू हम पुट कर देंगे, टी इंटू करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, सीवी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया जी, सीवी के। तो इसको लिखो टी डी एस इज इक्वल टू, ये इतना हिस्सा हमारे पास क्या आ गया, सीवी इंटू डी टी, ये डी टी तो साथ आएगा, इंटू डी टी प्लस टी करली एस ओवर करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी। अच्छा, यहां पर हम मैक्सवेल थर्ड रिलेशन यूज करेंगे और वो ये है, करली एस ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू करली पी ओवर करली टी एट कांस्टेंट वी। अब ये इतने हिस्से की यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये टी डी एस जो है वो हमारे पास क्या आ गया, सी वी डी टी प्लस जो है वो क्या बन गया जी, टी इंटू करली पी ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डी वी। तो दिस इज आवर फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। ये हमारी जो है ये क्या कहलाएगी, दिस इज आवर फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। क्लियर होगी बात जी। अब सेकंड टीडीएस इक्वेशन पे जरा गौर करें। ले जी,
अब इंट्रोपी जो है, लेट द इंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड पी, तो क्या बनेगा, डी एस इज इक्वल टू करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है, इनटू डी टी प्लस करली एस ओवर करली पी, करली एस ओवर करली पी एट कांस्टेंट टी इनटू डी पी। ठीक है, अगेन इसको उसी तरह ही टी से मल्टीप्लाई कर दें, टी डी एस इज इक्वल टू टी इंटू करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट पी डी टी प्लस टी इंटू करली एस ओवर करली पी एट कांस्टेंट टी इंटू डी पी। अगेन अभी हमने बात की थी कि ये इतना हिस्सा किसके बराबर आ जाएगा, जिस तरह से टी इंटू करली एस ओवर करली टी इज इक्वल टू करली क्यू ओवर करली टी इज इक्वल टू सी वी, तो इतना हिस्सा बेटा किसके बराबर आ जाएगा, सी पी। सो टी डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी प्लस टी करली एस और करली पी इंटू डी पी। अब यहां पर हम मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन यूज करेंगे। तो मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन क्या है, यहां इसको आपने लिखना है बाय मैक्सवेल थर्ड रिलेशन, दिस इज मैक्सवेल थर्ड रिलेशन, और यहां पर हम लिख देते हैं बाय मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन। मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन क्या है जी, करली एस ओवर करली पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली टी एट कांस्टेंट पी। दिस इज द मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन, इसमें वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास टी डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी प्लस, ये प्लस की बजाय ये यहां पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस टी पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी इंटू डी पी। सो दिस इज आर सेकेंड टीडीएस इक्वेशन, दिस इज आर सेकेंड टीडीएस इक्वेशन। ये फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड टीडीएस इक्वेशन है। नाउ अब हम थर्ड टीडीएस इक्वेशन की तरफ आते हैं जी। थर्ड टीडीएस इक्वेशन में जो एंट्रोपी है वो फंक्शन है किसका, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो डिफरेंशिएट करें जी, ds इज इक्वल टू पार्शियल और करली s ओवर करली p एट कांस्टेंट v इंटू डी पी प्लस करली s ओवर करली p करली v एट कांस्टेंट p इंटू डी वी। यहां तक कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। t से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन उसी तरह ही, टी डी एस इज इक्वल टू टी करली s ओवर करली p एट कांस्टेंट v डी पी प्लस टी इंटू करली s ओवर करली v एट कांस्टेंट p इंटू डी वी। अच्छा, अब यहां पर ये देखें, जैसे हमने यहां पर t इंटू करली s ओवर करली t एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV कहा है और t इंटू करली s ओवर करली t एट कांस्टेंट p हमने CP कहा है, तो हम इसी तरह से यहां पर उनको बनाएंगे। ठीक है, आपने फर्ज करें कि हमने ये बनाना है करली s ओवर करली t एट कांस्टेंट v। तो यहां पर इधर देखिएगा जरा, t इंटू, इसको यूं लिख सकते हैं करली s ओवर करली s ओवर करली t है। ठीक है, ये बनाना है ना आपने, करली t इंटू, या मल्टीप्लाई कर लें, इंटू करली t ओवर करली p, ये वाला समझ लें, चेन रूल लगा दिया। ठीक है, पार्शियल s ओवर पार्शियल t, ये डेल्टा t से या करली t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एड कांस्टेंट v ये बाहर लिख लिया,
इंटू डी पी प्लस इसी तरह इसको करें करली एस ओवर करली टी इंटू करली टी ओवर करली वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डी वी। कोई मसला तो नहीं? बताइए जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अब आप यहां देखें, इनको लहदा कर लें, कोई मसला नहीं है। टी इंटू करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू करली टी ओवर करली पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डी पी प्लस टी इंटू करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट, ये सॉरी प्रेशर है, ये प्रेशर है ना, ये प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू करली टी ओवर करली वी एट कांस्टेंट पी इंटू डी वी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो प्रॉब्लम। इतना हिस्सा आप बताइए किसके बराबर है? ये वाला, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला किसके बराबर है? सी वी। और यहां अगर पी लगा दें तो क्या आ जाएगा? सी पी। तो ये हमारे पास आ गया जी सी वी करली टी ओवर करली पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डी पी प्लस ये वाला क्या आ गया? सी पी करली टी ओवर करली वी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डी वी। तो दिस इज मैक्सवेल, सॉरी, दिस इज थर्ड TDS equation. This is our third TDS equation. So these are three TDS equations. First TDS equation, second TDS equation and third TDS equation. इनको ड्राइव करना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। पहले में आपने क्या करना है? एंट्रोपी को लेना है फंक्शन T और V का, दूसरे में एंट्रोपी को फंक्शन लेना है T और P का, और तीसरे में एंट्रोपी को फंक्शन लेना है P और V का। ठीक है, इनका आपने इनका डेरिवेटिव ले लेना है, T से मल्टीप्लाई करना है। ये सब में यही हो रहा है। ये पहले दो तीन लाइनें जो हैं वो यही हैं। तीसरी लाइन में हमने देखें कि ये इतना हिस्सा हमारे पास क्या आ जाता है? ये इतना हिस्सा हमारे पास क्या आ जाएगा जी? इतना हिस्सा जो है वो क्या आ जाएगा? सी वी। तो सी वी डी टी, इस पे मैक्सवेल, पहली इक्वेशन में मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन लगाना है और मैक्सवेल थर्ड रिलेशन लगाना है और सेकंड इक्वेशन में मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन लगाना है इसकी जगह पर, और हमारे पास हमारी इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ ये करना है, देख लें, सी वी लाना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपने लेकर आना है। ये भी सी वी है, तो चेंज इन प्रेशर इन विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको आप लेकर आएंगे। यहां पर चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर को लेकर आएंगे आप, ये माइनस यहां आएगा। तो इसी तरह से ये आपने इन रिलेशंस को आसानी से आप याद कर सकते हैं, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। ठीक है, तो दीज आर दी 3 TDS इक्वेशंस। आई होप कि आप इनको बड़ी इजीली याद कर लेंगे और अगर ये इम्तहान में आएंगी तो आप इनको ड्राइव भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।